मोबाइल में डाउनलोड हुई एक एपीके फाइल और कुछ ही मिनटों में बैंक खाते से लाखों रुपए गायब। मुंबई क्राइम ब्रांच के खुलासे ने देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क में झारखंड की भूमिका पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क की परतें खुली है और इस पूरे मामले में झारखंड अब सिर्फ गिरफ्तारी की जगह नहीं बल्कि एक संभावित ऑपरेशनल बेस के तौर पर सामने आ रहा है। आरोप है कि फर्जी एपीके फाइल्स के जरिए मोबाइल हैक कर देश भर के लोगों के बैंक खातों तक पहुंच बनाई गई और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मुंबई से शुरू हुई जांच जब डिजिटल ट्रेल के जरिए आगे बढ़ी तो उसके तार दिल्ली के साथ साथ झारखंड तक जा पहुंचे। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क सरकारी संस्थाओं, गैस कंपनियों, आरटीओ और बैंक के नाम पर लोगों को फर्जी मैसेज और एपीके फाइल्स भेजता था। जैसे ही कोई यूजर इस फर्जी ऐप को डाउनलोड करता, उसके फोन का एक्सेस अपराधियों के हाथ में पहुंच जाता। इसके बाद ओटीपी, बैंक डिटेल, मैसेज और दूसरे संवेदनशील डेटा के जरिए खाते खाली कर दिए जाते। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि इस गिरोह के सर्वर से 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा एसएमएस रिकॉर्ड मिले हैं, जो इस नेटवर्क के बड़े पैमाने पर सक्रिय होने का इशारा करते हैं। इस केस का सबसे अहम पहलू झारखंड का एंगल है। जांच अब ये संकेत दे रही है कि झारखंड सिर्फ आरोपियों की मौजूदगी का स्थान नहीं था, बल्कि यहीं से नेटवर्क का एक हिस्सा ऑपरेट भी किया जा रहा था। यानी देश भर में शिकार चुने जा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन का मैदान झारखंड बना हुआ था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक अब तक इस सिंडिकेट का लिंक देश भर में 3206 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतों और 43 करोड़ से अधिक के नुकसान से जोड़ा गया। हालांकि इन सभी मामलों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी, लेकिन शुरुआती तस्वीर साफ है। यह कोई लोकल गैंग नहीं बल्कि एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क है। दिल्ली पुलिस के दक्षिणी पश्चिमी जिला की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्रिमिनल नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसके तहत हमने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है पश्चिम बंगाल और झारखंड से। नवंबर 2025 में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि शिकायतकर्ता को एक फेक आईजीएल डिस्कनेक्शन का मैसेज आया और उसके साथ ही एपीके फाइल, जो एंड्रॉयड पैकेज किट फाइल होती है मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, वो रिसीव हुआ। उस पर क्लिक करते ही उसके 2,64,000 रुपये उसके खाते से कट गए। इसके अंतर्गत हमने फिर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आरोपी झारखंड से पकड़े गए, बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड इस नए साइबर मॉडल का ऑपरेशन हब बनता जा रहा है। अगर जवाब हाँ है तो यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं बल्कि उस बदलते साइबर अपराध तंत्र की कहानी है, जहां कॉल फ्रॉड से आगे बढ़कर अब सीधे मोबाइल डिवाइस पर कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले हमने शाहीन बाग में एक कोरियर मॉड्यूल को बस्ट किया, जो कि इस ठगे हुए पैसों से महंगे फोन खरीदकर कोलकाता भेजता था। कोलकाता में IMEI सर्वेलेंस के दौरान हमने मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही मोहम्मद रहीम को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ ही मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद दिलशाद को देवघर झारखंड से गिरफ्तार किया गया। ये चारों मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहे थे, जिसके तहत कॉलिंग टीम, डिजिटल ऑपरेटर्स, रिसीवर कैरियर नेटवर्क और डिस्पोजल नेटवर्क, ये चारों ही आपसी तालमेल में काम करते थे। इस कार्रवाई में हमने अभी तक 20 मोबाइल फोन, 61,900 रुपये कैश, एक टाटा हैरियर गाड़ी, सोने और चांदी के सिक्के, एक लैपटॉप और एक टैबलेट रिकवर किया, जिसको कि आगे की जांच में बाकी पीड़ितों से जोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आम जनता से हमारी अपील है कि इस तरह के फेक मैसेजेस पे भरोसा ना करें और साइबर क्राइम होने की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन, जो कि 1930 है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें। वहीं इस घटना के बाद साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि व्हाट्सएप, एसएमएस या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अनजान एपीके या जिप फाइल को डाउनलोड ना करें। बिजली बिल, गैस कनेक्शन, चालान, केवाईसी या बैंक अपडेट के नाम पर भेजे गए संदिग्ध लिंक से भी बचें। ठगी का शक होते ही तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराना बेहद जरूरी है। मुंबई की जांच ने एक बार फिर यह दिखाया है कि साइबर ठगी का नेटवर्क अब पहले से ज्यादा तकनीकी, ज्यादा संगठित और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और अगर इस नेटवर्क का ऑपरेशन बेस
झारखंड से जुड़ता है तो यह राज्य के लिए भी बड़ा कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा का सवाल बन सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।